सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज से, और उस बिंदु का नाम है कविदेव। कविदेव का परिचय हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इससे पूर्व वाले वीडियो में या कविदेव का वीडियो आप देव का परिचय बाय अर्जुन तुंदवाल डालकर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब हम बात करेंगे कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड या सीबीएसई सिलेबस के अनुसार जो उनका पाठ है, पाठ क्रमांक 3, उनमें उनका एक सवैया दिया हुआ है और 2 कवित्त दिए हुए हैं। उन दोनों की हम सरल तरीके से व्याख्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो कविदेव हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं से भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कविदेव के सवैया और कवित्त पर। सबसे पहला जो उनका सवैया है उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर क्या प्रसंग है और फिर उसका व्याख्या करेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये उल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूलह देव सहाई। देखो, पहला जो सवैया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सवैया क्या होता है और कवित्त क्या होता है। सवैया और कवित्त हमारे हिंदी साहित्य में विशेष प्रकार के छंद होते हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं। आप किसी भी पंक्ति को गिनोगे तो उसमें टोटल मिला के 22 से 26 तक के ही वर्ण आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 23। तो यहाँ पर 23 वर्ण है या नहीं है, तो ये एक सवैया छंद है। इसी तरह से कवित्त छंद होता है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? यहाँ से लेकर दोनों, ये लाइन पूरी यहाँ कंप्लीट हो रही है, दूसरी यहाँ हो रही है, तीसरी यहाँ हो रही है, चौथी यहाँ हो रही है, तो इसमें टोटल में 31 वर्ण होंगे। तो ये चीज़ कवित्त और सवैया छंद की है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सवैया छंद की। पहले जो सवैया है इसके अंतर्गत कवि ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, राजसी रूप सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है। और राजसी रूप सौंदर्य से ही पता चलता है कि उस समय सामंती व्यवस्था थी। क्या थी? अर्थात श्री कृष्ण का सामंती वैभव झलकता है। तो अगर इस सवैये की प्रसंग की बात करें तो कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। देखो कविदेव के द्वारा किस तरह। पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पायनी मतलब पैरों में, पायनी का मतलब होता है पैर, नुपुर का मतलब होता है पायल, मंजू का मतलब होता है सुंदर, बजे मतलब बजना। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बजती हुई नजर आ रही है, या श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल है वह बजती हुई बड़ी शोभनीय लग रही है। कटी का मतलब होता है कमर, किंकणी का मतलब होता है करधनी, करधनी जिसे कणकती भी कहा जाता है, धुनि की मतलब धुनाई, धुनि की मतलब आवाज़, मधुराई मतलब मधुर। और जब श्री कृष्ण चलते हैं, जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उसके कमर में जो कणकती या करधनी बंधी हुई है उसकी ध्वनि बड़ी मधुर लग रही है। श्री कृष्ण के कमर में बंधी हुई जो कणकती है, करधनी है, उसकी ध्वनि बड़ी मधुर लग रही है। आगे देखें। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरा कौन था? श्री कृष्ण। अंग मतलब शरीर, लसे मतलब शोभित, पट पीत का मतलब पीले वस्त्र। श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं जो अत्यधिक मात्रा में शोभनीय लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले अंग अर्थात सांवले शरीर पर पट पीत का मतलब होता है पीले वस्त्र बड़े शोभनीय लग रहे हैं। सांवरे अंग वाले श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र बड़े शोभनीय लग रहे हैं। हिये हृदय पर, हुल से मतलब शोभनीय, वनमाल मतलब वन की माला, सुहाई मतलब सुंदर। और उन्होंने अपने गले में या अपने हृदय पर वन की माला धारण करी हुई है जो भी बड़ी सुंदर लग रही है। माथे किरीट, इस माथे पर किरीट का मतलब होता है मुकुट, और श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े द्रग चंचल, बड़े द्रग का मतलब होता है नेत्र, और उनके जो नेत्र हैं बड़े चंचल दिखाई दे रहे हैं। मंद हंसी, थोड़ी सी हंसी, मुख चंद जुनाई,
मुख चंद जुनाई, जुनाई का मतलब होता है चांदनी, जुनाई का मतलब क्या होता है, चांदनी। और उनके मुख पर जो मंद हंसी है वह चांदनी के समान दिखाई दे रही है, चांदनी के समान अच्छी लग रही है। क्लियर। जे जग मंदिर, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस तरह से एक दीपक पूरे कमरे को रोशित कर देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ने इस पूरे संसार पर अपना आशीर्वाद बना रखा है। श्री कृष्ण मंदिर के समान है, या हम कह सकते हैं कि कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान हैं। और श्री ब्रज दूल्हा देव सवाई, श्री ब्रज, ब्रज दूल्हा, ब्रज का दूल्हा कौन है, कृष्ण। ब्रज का दूल्हा कौन, देव कवि का नाम है। सहाय मतलब सहायक, सहायक। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा श्री कृष्ण ने इस पूरे संसार को दीपक के समान प्रज्वलित कर रखा है, और ऐसे श्री कृष्ण देव के क्या हैं, सहायक है। आप सभी को समझ में आया होगा। दोबारा एक बार मैं पूरे का हिंदी अर्थ कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल बड़ी सुंदर लग रही है, कमर पर जो करधनी पहन रखी है उसकी ध्वनि बड़ी मधुर लग रही है, सांवले शरीर वाले पर, सांवले शरीर अंग वाले श्री कृष्ण पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गले में वन की माला पहन रखी है, वह भी बड़ी सुंदर लग रही है। माथे पर मुकुट धारण कर रखा है, बड़े उनके जो नेत्र है बड़े चंचल दिखाई दे रहे हैं, और उनके मुख पर जो मंद हंसी है वह चांदनी के समान दिखाई दे रही है। और इस श्री कृष्ण ने इस मंदिर को या इस संसार को दीपक के समान प्रज्वलित कर रखा है। ऐसे श्री कृष्ण कवि देव के सहायक हैं। अगली बात करते हैं कवित्व की। ये जो कवित्व है देखो, इसमें 31 से 33 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 वर्ण अर्थात यहाँ पर कवित्व छंद हैं। अब देखो इसमें क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के, सुमन झिंगोला सोए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोए तन छवि मारी दे, पवन झुलाए के किकीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे करे तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करी राई लोण, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंताई, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। देखो, अगर हम द्वितीय जो कवित्व है इसकी बात करें, इसके प्रसंग की बात करें, तो यहाँ पर वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस कवित्व में जो ऋतुओं का राजा है वसंत, 6 ऋतुओं में से एक ऋतु होती है वसंत ऋतु, उस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उस ऋतु को यहाँ पर शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से एक घर में जन्म लेता है बच्चा तो उस घर में पूरा माहौल कितना अच्छा हो जाता है, पूरे घर वाले किसी न किसी तरह से उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर जब वसंत आता है तो वसंत प्रकृति में बहुत अच्छे अच्छे रूपायन लेके आता है, अच्छा वातावरण बन जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो उस वसंत को बच्चे के समान बताया जाता है कि जब वसंत का महीना आता है तो प्रकृति किस तरह से उनके साथ हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर वसंत को एक शिशु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बात करते हैं डार द्रुम पलना बिछोना। डार मतलब डाली, द्रुम मतलब पेड़, पलना मतलब पालना। वसंत ऋतु या हम बात करते हैं कवि देव, यहाँ पर देखो ध्यान से देखें हर चीज़। देव वसंत को अर्थात वसंत को संबोधित करते हुए कह रहा है कि पेड़ की डाली उस वसंत ऋतु के लिए पालना बन गई है। पेड़ की डाली क्या बन गई है? पालना, जिसमें झुलाया जाता है। बिछोना नव पल्लन के, और बिछोना मतलब बिछोना, बिछाओना। नव पल्लव का मतलब होते हैं नए पत्ते। पेड़ की डाली उसके लिए पालना बन गई है और नए नए जो पत्ते आ रहे हैं वह उसके लिए बिछोना बन गए हैं।
देखो वसंत ऋतु को शिशु का रूप दिया हुआ है, एक पेड़ के साथ किस तरह से उसकी तुलना की जाती है, प्रकृति के साथ किस तरह से उसे बच्चे का रूप दिया हुआ है कि जब वसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है, कवि कहता है कि जो पेड़ पर या पेड़ की डालियां तो उसका पालना बन गई है, नए नए जो पत्ते आ रहे हैं वह उसका बिछौना बन गए। सुमन झिंगोला सोवे तन छवि भारी दे। सुमन का मतलब होता है फूल, फूल। झिंगोला मतलब होता है जबला। छोटे बच्चे जो वस्त्र पहनते हैं या छोटे वस्त्र, वो ढीले डाले वस्त्र पहनते हैं, उसे बोलते हैं झबला। और जो पेड़ पर लगने वाले फूल हैं वह उसके लिए झबला बन गए हैं, और झबला भी बन गए हैं। तन, तन मतलब शरीर, छवि मतलब छवि, भारी मतलब अत्यधिक, दे मतलब मात्रा में। तो कहने का मतलब है कि फूल, जो वृक्ष पर फूल खिल रहे हैं वह उसका झबला बन गए हैं, और उसके शरीर पर वह फूल ऐसे लग रहे हैं बड़े सुंदर, अत्यधिक मात्रा में सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, और उस बालक को, वसंत रूपी बालक को खुद हवा झुला झुलाने के लिए आती है। केकी का मतलब होता है मोर, और कीर का मतलब होता है तोता। देव कहते हैं बतरावे मतलब बात करना। मोर और तोता दोनों उससे बात करने के लिए आते हैं। किससे? वसंत रूपी शिशु से। हवा खुद झुलाने आती है, मोर और तोता उससे बात करने के लिए आते हैं। कोकिला हलावे हुलसावे करे तारी दे। कोकिल का मतलब होता है कोयल, हलावे हुलसावे आनंदित करना। क्या होता है? आनंदित करना। कर, तारी का मतलब होता है ताली, और कोयल ताली बजाकर उसे आनंदित करने की कोशिश करती है, खुश रखने की कोशिश करती है। कैसे? ताली बजा बजाकर उस वसंत रूपी शिशु को आनंदित, जिस तरह से घर में एक बच्चा होता है उसको ताली बजा बजाकर हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो कोयल है वह भी उसे आनंदित करने का प्रयास कर रही है। किस तरह से? ताली बजाकर। ठीक है। पूरित पराग सो उतारो करे रायलून। पूरित मतलब पूरा, पराग का मतलब जानते हो आप, पराग कण आते हैं पुष्प के बीच में। उतारो मतलब उतारना, करे राई लूण, राई और नोन का मतलब होता है नमक। राई आप जानते हो। देखो जब छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है या किसी प्रकार के ऊपर उसकी दुविधा होती है तो घर में एक महिला विशेष होती है जो उसका राई और नमक से उतारा उतारती है, उसको कहने का मतलब नज़र उतारा उतारती है। तो इस पंक्ति का अर्थ इसके साथ जुड़ा जाएगा। देखो कंजकली का मतलब होता है कमल की कली, कमल की कली। नायिका हो गई, लतान मतलब लता, सिर मतलब सिर, साड़ी मतलब साड़ी, दे मतलब ओढ़कर। यहाँ देखो पहले इस लाइन का अर्थ लेंगे फिर इस। कमल की कली, नायिका, लता, सिर, साड़ी, दे। ठीक है। तो कमल की कली रूपी नायिका लता की साड़ी सिर पर ओढ़कर, लता की साड़ी सिर पर ओढ़कर। देखो दोबारा देखें, कमल की कली रूपी नायिका लता की साड़ी सिर पर ओढ़कर अपने पूरे पराग कणों के साथ उस वसंत रूपी शिशु का उतारा उतारती है, अर्थात राइलोन करती है। सिर पर ओढ़कर उस घर की विशेष की जो महिला होती है, बालक की जब नज़र उतारती है तो सिर पर ओढ़नी ओढ़कर उसका उतारा करती है, राइलोन करती है, और फिर राइलोन करने के बाद उसे या तो जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है। उसके कारण मान्यता है कि उससे नज़र उतर जाती है। तो वह सुंदर शिशु इतना सुंदर लग रहा है कि कमल की कली रूपी नायिका लता रूपी साड़ी अपने सिर पर ओढ़कर पूरे पराग कणों के साथ उसकी क्या करती है? राइलोन करती है। समझ में आया? वेरी गुड। मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन का मतलब होता है कामदेव। मदन का मतलब क्या होता है? कामदेव। यहाँ वसंत को कामदेव के शिशु के रूप में माना गया है। वसंत ऋतु को कामदेव, राजा कामदेव, महीप का मतलब होता है राजा, बालक वसंत, ताही, ताही मतलब उसे, प्रातः ही मतलब सुबह, जगावत मतलब जगाना, गुलाब मतलब गुलाब, चटकारी का मतलब होता है चुटकी। दोनों पंक्ति का अर्थ समझें कि राजा कामदेव का बालक वसंत, राजा कामदेव का बालक वसंत जिसे सुबह सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। दोनों पंक्तियों का अर्थ देखें।
राजा कामदेव का बालक वसंत जिसे सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। तो ये था हमारा दूसरा कवित्त जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, एक शिशु के रूप में वसंत ऋतु को बताया गया है। अब हम बात करेंगे अगले कवित्त की, जो तीसरा कवित्त है। इसमें बात करते हैं हम, देखो इसको पढ़ते हैं पहले। फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमंगे उमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फेन फेले आंगन फसर बंद। तारा सी तरुणीता में टाड़ी झीलें मिली होती, मोतिनी की ज्योति मिले मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे प्यारी राधिका को, प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब देखो यहाँ पर पूर्णिमा की रात है और आसमान में तारे छाए हुए हैं और तारा भरा आसमान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखो आपको मैं बता दूँ कि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश का यहाँ वर्णन किया गया है। चांदनी रात में आकाश की आभा का जो वर्णन किया गया है, उस आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो बड़ा सुंदर हो। तो कहने का मतलब यहाँ चांदनी रात में स्वच्छ साफ आसमान का वर्णन किया गया है और उस आसमान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, बिल्कुल अमृत के समान वह आसमान नज़र आता है और वह वहाँ पर उसे एक राधा का मंदिर नज़र आता है। क्या नज़र आता है? राधा का मंदिर। आसमान में जो राधा का मंदिर है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया, या स्वच्छ साफ आसमान का, चांदनी के कारण स्वच्छ आसमान का यहाँ वर्णन किया गया है। पूर्णिमा की रात में जो देखो, फटिक के सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर। फटिक का मतलब यहाँ स्फटिक प्लस संगमरमर, संगमरमर, सिलानी मतलब सिला, सुधार्यो मतलब बनाना, सुधा का मतलब होता है राधा, मंदिर मतलब मंदिर। जब स्वच्छ चारों तरफ चांदनी रात है, आसमान स्वच्छ है, सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल चांदनी रात में वह सफ़ेद बादल और भी सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देते हैं। तो उस समय कवि आसमान में देखकर ऐसा कह रहा है कि जैसे संगमरमर की शिलाओं पर बनाया है राधा का मंदिर, उसमें आसमान में देखकर क्या लग रहा है कि राधा का मंदिर संगमरमर की शिलाओं से बनाया हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ है, स्फटिक की तरह चमकदार, मतलब संगमरमर की तरह चमकदार उसे क्या दिखाई दे रहा है? राधा का मंदिर दिखाई दे रहा है। क्लियर? पहली चीज आसमान का वर्णन है, या चांदनी रात में स्वच्छ आसमान का वर्णन किया जा रहा है और कवि को वहाँ पर जो स्वच्छ आसमान है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर राधा का मंदिर बनाया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फटिक सिलानी सो सुधारी सुधा मंदिर, यहाँ पर संगमरमर की शिलाओं से बनाया गया है किसका मंदिर? राधा का मंदिर। उददी ददी को सो अधिकाई उमंगे उमंग। उददी का मतलब होता है समुद्र, उददी का मतलब क्या होता है? समुद्र। ददी का मतलब होता है दही, को सो के सा, अधिकाय मतलब अधिक, उमंगे मतलब आनंदित, अमंग मतलब गति। ठीक है? और समुद्र ददी को सो, दधी के समान, दही के समान समुद्र। क्लियर? देखो यहाँ पर पहली लाइन का मतलब आपको मैंने बताया कि राधा का मंदिर संगमरमर की तरह बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। उसमें दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति से उमड़ रही है। उसमें दही के समान समुद्र दिखाई दे रहा है और चांदनी की शोभा अधिक दिखाई दे रही है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाई दे। भीति का मतलब होता है दीवार। उस मंदिर के बाहर से लेकर भीतर तक, न तो बाहर की न अंदर की, भीति मतलब दीवार, न मतलब नहीं, दिखाई मतलब दिखाई दे। देव कह रहे हैं कि उस मीरा का जो मंदिर दिखाई दे, राधा का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, उस राधा के मंदिर के बाहर की और अंदर की दोनों की दीवारें दिखाई नहीं दे रही है। और उस मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो दूध कोसो फेन फेल्यो आंगन फसर बंद। दूध कोसो, दूध के समान, फेन मतलब झाग, फेल्यो मतलब फेलना, आंगन मतलब आंगन, फसर बंद का मतलब लिख लो यहाँ पर कालीन।
और उस मंदिर को देखकर, राधा के मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके आंगन में दूध के फेन के समान कालीन बिछी हुई है, अर्थात सफ़ेद रंग की कालीन उस मंदिर में दिखाई दे रही है। दूध को सो फेन फेलियो, मतलब दूध के समान चारों तरफ झाग ही झाग दिखाई दे रहे हैं। अरे बादल जब उमड़ कर आते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद बड़े अच्छे लगते हैं, और वही बादल आज किसके आंगन में बरसे हुए हैं? आज वही बिल्कुल राधा के मंदिर में बिछे हुए हैं। ठीक है। तारा सी तरुणी तामे बड़ी, तारा मतलब तारा, तरुणी मतलब स्त्री, मतलब जवान स्त्री, और यहाँ पर जवान स्त्री कौन है? राधा। तामे मतलब उसमें, डाढ़ी मतलब खड़ी, झिलमिलाना होती, और उस आंगन में तारे के समान झिलमिलाती हुई राधा खड़ी है, और जो कि बड़ी सुंदर लग रही है। तारा सी तरुणी, तारा के समान कौन? राधा, तामे उसमें खड़ी, झिलमिलती हुई, और उस जो कालीन, सफ़ेद कालीन है, अर्थात तो उस सफ़ेद मंदिर में सफ़ेद कालीन पर तारे के समान चमकती हुई राधा बड़ी सुंदर लग रही है। और उस राधा की चमक से मोतिन की ज्योति मिले, मोती को भी क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। मोतिन की ज्योति मिले, मोतियों को प्रकाश मिलता है उस चमक से। मल्लिका को मकरंद, मकरंद का मतलब होता है खुशबू। मल्लिका एक विशेष प्रकार का फूल होता है, विशेष प्रकार का सफ़ेद फूल होता है जिसका नाम है मल्लिका। राधा उसमें तारे के समान खड़ी है, बड़ी सुंदर लग रही है, और उसकी चमक को लेकर मोती को प्रकाश मिलता है और फूल को क्या मिलती है? खुशबू मिलती है। मकरंद का मतलब खुशबू, मल्लिका का मतलब फूल। आरसी से अंबर में, आरसी का मतलब होता है दर्पण, दर्पण, दर्पण के समान आसमान में, आभा मतलब चमक, उजरी मतलब स्वच्छ, लगे मतलब लगती है। और राधा को देखकर ऐसा लगता है कि दर्पण से आसमान में, दर्पण के समान आसमान में उसकी जो शोभा है बड़ी स्वच्छ और साफ दिखाई दे रही है। किसकी शोभा? राधा के मंदिर की और राधा की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दर्पण से अंबर में, दर्पण के समान बिल्कुल स्वच्छ आसमान में उसकी चमक बड़ी सुंदर लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ ध्यान से देखें कि प्यारी राधिका किसकी? देखो राधा का वर्णन है पर्टिकुलर इसमें, आप सोचे कि राधा कहाँ से आ गई, राधा का नाम लिखा हुआ है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, और राधा का प्रतिबिंब कौन लगता है? चंद्रमा। उसे देखकर ऐसा लगता है चंद्रमा जैसी राधा नहीं है, राधा जैसा चंद्रमा है, अर्थात यहाँ राधा को चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर बताया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर राधा का सुंदर मंदिर संगमरमर के समान दिखाई दिया है। समुद्र दधी, समुद्र रूपी दही चारों तरफ हमारे को दिखाई देता है, वो बड़ा सुंदर लग रहा है। बाहर से अंदर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती है। दूध जैसा फेन पूरे आंगन में फैला हुआ है। राधा तारे के समान चमकती हुई नजर आती है। राधा की चमक से मोतियों को प्रकाश मिलता है, फूलों में खुशबू आती है। दर्पण के समान अंबर में उसके चारों तरफ शोभा ये दिखाई दे रही है, और राधा का प्रतिबिंब चंद्रमा लग रहा है। तो आप सभी को कविदेव के सवैया और दोनों कवित्व समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को पुनः देखें। आगे मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।